हेलो विद्यार्थियों, एलओ क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में जो है मैथ के अनसॉल्व्ड को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आप सभी को पता है 2020 का जो है पहला सेट सॉल्व कराया जा रहा था, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा है यहाँ पर कि यदि y बराबर यहाँ पर दिया गया है कॉट इनवर्स, इसके बाद ब्रैकेट में दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे x इतना दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना x बराबर tan थीटा, जो x दिया गया इसकी जगह पे आपको मान लेना है tan थीटा। तो अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा फिर y बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह पे ये वाला मान रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे x की जगह पे हो जाएगा tan थीटा, इतना होगा। इसके बाद y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट, ध्यान दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बटे में हो जाएगा tan थीटा। इसके बाद y बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और बटे में आ जाएगा tan थीटा। इस प्रकार से इतना हुआ। इसके बाद y बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस सेक को आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा दिया गया है, इससे आप लिख दीजिए साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। इस प्रकार ये यहाँ पर इतना आएगा। इसके बाद y बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आप लासा लीजिए, तो इसका लासा लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस इसका इधर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद बटे यहाँ पर दिया गया आपको साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला कॉस जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर y बराबर कॉट इनवर्स, तो यहाँ पर कॉस कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टे में आ जाएगा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टे में हो जाएगा साइन थीटा, इतना हुआ। इसके बाद y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस, यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा का सूत्र यूज करेंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, वो इसकी जगह पे प्रयोग करेंगे। इसके बाद बटे साइन थीटा का सूत्र प्रयोग करेंगे, तो इसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये सूत्र आपको कक्षा 10 से पढ़ाए जा रहे हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए y बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल होगा, इसके अलावा एक कॉस जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा फिर y बराबर कॉट इनवर्स। अब ध्यान दीजिए पर कॉस बटे साइन, और कॉस बटे साइन को आप लिख सकते हैं कॉट, यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा बटे 2। अब ये कॉट और ये वाला कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बाई 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हम लोगों ने माना था x बराबर tan थीटा, अगर यहाँ से हम लोग थीटा ज्ञात करें तो tan दूसरी तरफ आएगा, और जब tan दूसरी तरफ आएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा tan इन्वर्स x। तो इस थीटा की जगह पे आपको ये वाला मान रखना है, तो ये हो जाएगा y बराबर थीटा की जगह पे लिखेंगे आप tan इन्वर्स x और बटे में दिया गया 2, तो इससे आप लिख सकते हैं 1/2, इतना हुआ। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2। यहाँ पर tan इनवर्स x,
इसका अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 ये वाला, इसके अलावा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर दिया गया है इसमें, यानी कि इसका सेकंड नंबर, इसमें दिया गया है कि सदिशों 2i, यहाँ पर दिया गया है 2i, इसके बाद दिया गया है -j, और फिर दिया गया है +2k, और इसके बाद दूसरा दिया गया है 3i प्लस 3j, और इसके बाद +4k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो सदिश दिए गए हैं, इनके बीच का आपको कोण बताना है। तो इससे आप मान लीजिए यहाँ पर ये दिया गया आपको सदिश A, और इससे मान लीजिए सदिश B। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इसमें ज्ञात कीजिए सदिश A.B। तो A.B ज्ञात करना है। A का मान लिखिए, तो ये हो जाएगा 2i -j प्लस 2k, डॉट B का मान रखेंगे तो 3i प्लस 3j प्लस 4k। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें जब गुणा किया जाएगा तो i वाले गुणांक का गुणा i वाले से, यानी कि जो i के साथ दिया गया उसका गुणा i वाले के साथ। तो ये हो जाएगा 2×3 6, इसके बाद माइनस प्लस मिलके हो जाएगा -3 एकम 3, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा 3, फिर प्लस और प्लस मिलके हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 और 6 मिलके हो जाएंगे 14, और 14 से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11, यानी कि ये मान आ गया A.B का, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे इसमें सदिश A का परिमाण, जो A दिया गया है इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पर गुणांक दिए गए हैं इनका वर्ग करना है। तो सबसे पहले आप 2 का वर्ग कर दीजिए, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर है -1, तो आप लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा फिर 2 दूनी 4, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और फिर 2 दूनी 4, यानी कि बराबर में आ जाएगा 9, और 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, यानी कि ये आ गया सदिश A का परिमाण। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब ज्ञात करेंगे इसी प्रकार से सदिश B का परिमाण। तो अंडर रूट, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9, इसका वर्ग करेंगे 9, और फिर इसका वर्ग करेंगे तो 16। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 16 और 9 मिलके यहाँ पर हो जाएगा 25, 25 और 9 मिलके हो जाएगा 34, यानी कि सदिश B बराबर आ जाएगा अंडर रूट 34, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सूत्र होता है सदिश A.B बराबर सदिश A का परिमाण सदिश B का परिमाण इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र है। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सदिश A.B बटे में हो जाएगा सदिश A का परिमाण और सदिश B का परिमाण, यानी कि कॉस थीटा बराबर A.B, इसका मान ज्ञात किया गया है। A.B का मान आया था 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 बटे में सदिश A का परिमाण, इसका मान आया 3, सदिश B का परिमाण √34, इतना हुआ। तो जब यहाँ से हम लोग थीटा ज्ञात करेंगे यानी कि कोण ज्ञात करेंगे तो कॉस दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर कॉस इनवर्स 11 बटे में हो जाएगा 3 अंडर रूट 34। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर गा, इसमें दिया गया है कि अवरोधों, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको अवरोध दिए गए हैं x + y, इसके बाद है लेस देन आर इक्वल टू 8, इतना दिया गया है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर दिया गया है आपको 3x + 5y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, इतना दिया गया है। और इसके बाद है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और इसके अलावा है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है z बराबर x + 3y, इतना दिया गया है। और इसमें लिखा है यहाँ पर का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर आपको जो है इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर जो भी अवरोध दिए गए हैं इन्हें समीकरण के रूप में लिखिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिए गए अवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में, तो इन्हें जो है समीकरण के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा x + y = 8। इसके अलावा जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 5y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15। इसको आप लिख सकते हैं x = 0 और इसके अलावा हो जाएगा y = 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 3। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले इसके लिए जो है यहाँ पर सारणी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेखा x + y = 8 के लिए। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको लिखना है x और यहाँ पर लिखना है y। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो टेबल बनाई गई है वो इस रेखा के लिए बनाई गई है। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहले आप रखेंगे x = 0, यानी कि x का मान आप कितना रखेंगे 0। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर x का मान 0 रख देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 8, यानी कि y का मान फिर कितना आएगा 8। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर आप y का मान इसमें 0 रखते हैं तो ध्यान दीजिए y का मान आप 0 रखिए तो x का मान कितना आ जाएगा 8, इतना आया। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए जो बिंदु आएंगे, एक तो आपका बनेगा 0,8 और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 8,0, यानी कि ये रेखा जो है इन बिंदुओं से होकर जाएगी। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि रेखा बिंदु 0,8 और 8,0 से होकर जाएगी, होकर जाती है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप मूल बिंदु रख के इसमें चेक करिए, जो सरसमीका आपको दी गई है इसमें आपको मूल बिंदु रखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिंदु 0,0 सर्वसमीका। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सर्वसमीका है x + y ≤ 8। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें लोग 0,0 रखें तो जब 0,0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यानी कि x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, ≤ 8। यानी कि ये सर्वसमीका जो दी गई है वो सत्य है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 + 0 आया जो कि यहाँ पर 8 से छोटा है, तो इसका मतलब ये सही है। और अगर ये सही है तो इसका मतलब यहाँ पर जो अर्धतल होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। इस प्रकार से ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी प्रकार हम लोग दूसरी रेखा के लिए यहाँ पर सारणी ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे अब रेखा, ये हो जाएगी 3x + 5y = 15 के लिए। इसके लिए आपको यहाँ पर टेबल बनानी है सेम उसी प्रकार से। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा y। अब इसमें भी ध्यान दीजिए उसी प्रकार से, सबसे पहले आप x = 0 रखिए। तो जब x बराबर यहाँ पर 0 रख देंगे तो ध्यान दीजिए ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ से जब y ज्ञात करेंगे तो 5 बटे में आएगा, यानी कि 5 × 15, y का मान आ जाएगा 3। इसके बाद ध्यान दीजिए दोबारा में अब की बार y = 0 रखिए। तो जब y = 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो 3 × 5 = 15, ये आ जाएगा 5। यानी कि आप बता सकते हैं कि रेखा जो है बिंदु अब की बार यहाँ पर होगा 0,3 और 5,0 से जाती है। तो अब ध्यान दीजिए, अब इस रेखा पर भी आप यहाँ पर जो ये रेखा है, ध्यान दीजिए इसकी सर्वसमीका ये है, इसमें भी आप 0,0 रख के चेक करिए। तो 0,0 सर्वसमीका आपकी बार है यहाँ पर 3x + 5y ≥ 15। तो अब ध्यान दीजिए इसमें जब मान रखेंगे तो x का मान 0 रखिए, प्लस y का मान 0 रखिए,
इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15। तो ध्यान दीजिए ये अब की बार असत्य हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 0 + 0 करेंगे तो इसका मान 15 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। तो इसका मतलब बताएंगे कि अतः अर्धतल मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए एक रेखा का अर्धतल जो है मूल बिंदु की ओर था और दूसरी रेखा का अर्धतल जो है वो मूल बिंदु की ओर नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है, ये है एक्स अक्ष और यहाँ पर ये हो गया वाई अक्ष। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग नंबर लिखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखेंगे। इसके अलावा 6 7 और यहाँ पर हो जाएगा 8। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये वाली रेखा थी ये इन दो बिंदुओं से जा रही थी, इसको हम लोग मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। 0,8 यानी कि x अक्ष पर 0, y की तरफ 8 यानी कि ये वाला बिंदु, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा A यानी कि 0,8। दूसरा ध्यान दीजिए 8,0 यानी कि x अक्ष पर 8, y की तरफ 0, x अक्ष पर 8 यानी कि ये वाला बिंदु, ये आपका हो जाएगा B यानी कि 8,0। तो यहाँ पर ये वाली रेखा जो है इन दो बिंदुओं से जाएगी, इसको आप मिला दीजिए इस प्रकार से, ये रेखा जो है इन दो बिंदुओं से जाएगी इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर, इसमें ध्यान दीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। तो ये वाली रेखा ध्यान दीजिए 0,3, x अक्ष पर 0, y अक्ष की तरफ 3 यानी कि ये वाला बिंदु, ये हो जाएगा आपका 0,3, इसको हम लोग मान लेते हैं C। इसके बाद है 5,0, x अक्ष पर 5, y अक्ष पर 0 यानी कि ये वाला बिंदु, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 5,0 यानी कि D। इसको भी मिला दीजिए इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये वाली रेखा है यानी कि जो ये रेखा थी इसका जो अर्धतल था वो मूल बिंदु की ओर था, यानी कि इसका जो अर्धतल होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा इस तरफ ऐसे। और इसके अलावा ध्यान दीजिए जो ये वाली रेखा थी इसका अर्धतल जो है मूल बिंदु की ओर नहीं है, इसका मतलब मूल बिंदु आपका ये होता है यानी कि 0,0, तो इसका अर्धतल तो मूल बिंदु की ओर है और इस रेखा का नहीं है, इसका मतलब इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे। तो इस ग्राफ में ध्यान दीजिए यहाँ पर जो कोणीय बिंदु मिले हैं आपको, ये 4 कोणीय बिंदु मिले हैं। एक आपका है ध्यान दीजिए A B और इसके अलावा C D। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इससे आप सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फिर से एक टेबल बनाइए, इस प्रकार से आप यहाँ पर टेबल बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर आपको लिखना है इसमें कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर हो जाएगा z बराबर जो आपको दिया गया था x + 3y, x + 3y, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 3y। इसके अलावा कोणीय बिंदु लिखिए यहाँ से, ध्यान दीजिए A, इसमें दिया गया 0,8, 0,8। इसके बाद B ये है 8,0, इसके बाद C 0,3 और फिर यहाँ पर है D, इसमें दिया गया 5,0 इस प्रकार से। अब ये वाले हम लोग मान रखेंगे इसमें। तो अब ध्यान दीजिए जब इसमें मान रखा जाएगा तो z बराबर, सबसे पहले ध्यान दीजिए x का मान 0, y का मान 8, तो x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 त्रिक 24 आएगा। इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए अब की बार x का मान है 8 और y का मान 0, तो इसकी जगह पे 8 रखेंगे और ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका मान आ जाएगा 8। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर x का मान 0, तो इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए x की जगह पे आपको लिखना है 5, y की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 और 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो इन सभी में ध्यान दीजिए सबसे निम्नतम मान आपका कौन सा है, ये वाला है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अतः 5,0 पर निम्नतम मान 5 है।
इस प्रकार से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का क्वेश्चन नंबर घ, इसमें लिखा है यहाँ पर P का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं, तो इसमें रेखा दी गई है 1 - x बटे 3 बराबर, यहाँ पर दिया गया है 7y, इसके बाद -14 और बटे में दिया गया 2p और बराबर, इसके बाद दिया गया z -3 बटे 2। एक रेखा ये दी गई है और इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरी रेखा दी गई है यहाँ पर 7 - 7x बटे 3p, इसके बाद बराबर y -5 बटे 1 और बराबर 6 - z बटे 5। ये दोनों रेखाएं जो है परस्पर लंब हैं, तो यहाँ पर आपको जो है P का मान बताना है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इन रेखाओं को आप मानक रूप में लिखिए। तो अब ध्यान दीजिए, मानक रूप में लिखने के लिए इसमें आपको माइनस कॉमन लेना है। तो जब यहाँ पर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा फिर x - 1 और बटे में हो जाएगा 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आप 7 कॉमन लीजिए। जब यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y -7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा 2p, इसके बाद बराबर ये सही दिया गया यानी कि z -3 बटे 2, इतना लिखेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अब इसे आप ऐसा लिख सकते हैं x - 1 और ये माइनस ऐसे लिख दीजिए बराबर, ये वाला 7 आप बट्टे में ले आइए तो ये हो जाएगा y - 2 बट्टे में हो जाएगा 2p बटे 7 बराबर z -3 बटे 2, इतना हुआ। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए, इससे भी लिखिए। यहाँ पर भी सबसे पहले आप यहाँ पर माइनस का 7 कॉमन लीजिए। तो जब -7 कॉमन लेंगे तो ये x जो है प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर जो 7 दिया गया था यहाँ पर आ जाएगा -1 बट्टे में हो जाएगा 3p बराबर ये y -5 बट्टे 1। इसमें आप ध्यान दीजिए माइनस कॉमन लीजिए। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो z प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से इतना होगा और बट्टे में आ जाएगा 5। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं x - 1 बट्टे में हो जाएगा 3p और ये बट्टे में आ जाएगा यानी कि -7 क्योंकि पलट के यहीं पर जाएगा बराबर y -5 बट्टे 1 बराबर, इससे आप लिख सकते हैं z -6 बट्टे ये वाला माइनस, इस प्रकार से लिख दीजिए। ये इतना हुआ। अब इसके बाद ये दोनों जो समीकरण हैं इनकी हम लोग मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो मानक समीकरण आप लिखेंगे यहाँ पर x - x1 बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर a1 बराबर y - y1 बट्टे b1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा z - z1 बट्टे c1। इस प्रकार से इतना हुआ। तो जब यहाँ पर तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिए a1 का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको, a1 बराबर आ जाएगा -3। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए b1 यहाँ से ये मिल जाएगा 2p बटे 7। इसके बाद ध्यान दीजिए c1 यहाँ से ये मिल जाएगा 2, इतना हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो इसे आप लिखिए x - x2 बटे हो जाएगा a2 बराबर y - y2 बटे b2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा z - z2 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर c2। जब इससे तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिए a2 का मान यहाँ से आएगा अब 3p बटे में हो जाएगा -7। इसके अलावा b2 ज्ञात करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 और जब c2 यहाँ से ज्ञात करेंगे तो इसका मान हो जाएगा -5। ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था कि दोनों रेखाएं जो है वो लंब हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध, प्रतिबंध होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये लंब होने का प्रतिबंध है। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो a1 का मान यहाँ से रखेंगे -3, a2 का मान यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा 3p बटे -7 प्लस b1 का मान यहाँ से रखेंगे तो 2p बटे 7 और b2 का मान हो जाएगा 1 प्लस c1 का मान हो जाएगा 2 गुणे c2 का मान हो जाएगा -5 बराबर 0। ध्यान दीजिए, इसका जब गुणा करेंगे तो 3 त्रिका हो जाएगा 9p बट्टे में आ जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2p बटे 7 प्लस इसका गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -10 बराबर 0।
इन दोनों का लासा ले लीजिए, तो इसका लासा आ जाएगा 7, यहाँ पर 9 और 2 जुड़ जाएंगे तो 11p बराबर, ये माइनस में है दूसरी तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ से हम लोग p का मान ज्ञात करेंगे तो ये पलट के उधर जाएगा, यानी कि 10 था, गुणे में आ जाएगा 7 और बटे में आ जाएगा 11, यानी कि p बराबर आ जाएगा 70/11। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ध्यान दीजिए सबसे पहले लिखा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर लिखा है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी जो है वो गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो यादृच्छिक यहाँ पर एक विद्यार्थी चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। और फिर दूसरी कंडीशन बताई गई कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 40% विद्यार्थी जो है वो गणित पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इससे आप मान लीजिए ए बराबर, आप यहाँ पर लिखिए 40%, आगे आप लिखेंगे विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जब यहाँ पर आप ए की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100। ध्यान दीजिए इसको कैंसिल करेंगे, ये कट जाएगा। अब जब 10 से 4 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, इतना हो गया। इसके बाद बताया गया कि 20% विद्यार्थी जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं, इसको आप मान लीजिए बी बराबर 20%, यहाँ पर आप लिखेंगे विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं। तो अब ध्यान दीजिए प्रायिकता ऑफ बी बराबर आप लिखेंगे 20/100, इसको यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। जब 10 से 2 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें बताया जा रहा है कि 10% विद्यार्थी जो है वो गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। तो अब ध्यान दीजिए 10% का मतलब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है, क्योंकि ए और बी यहाँ पर दोनों प्रकार के विद्यार्थी हैं जो गणित पढ़ते हैं और जीव विज्ञान पढ़ते हैं। तो इसका मतलब प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा 10/100। ध्यान दीजिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 से इसको भाग करेंगे तो 0.1, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जो इसमें पहली कंडीशन दी गई है, इसमें बताया जा रहा है कि वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जीव विज्ञान पढ़ता है। ध्यान दीजिए बताया जा रहा है कि वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। तो गणित के लिए हम लोगों ने ये प्रयोग किया था, तो यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे PA/B, क्योंकि बताया जा रहा है कि वह गणित पढ़ता है, तो गणित के लिए A और जीव विज्ञान के लिए था B, तो PA/B ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र होता है PA इंटरसेक्शन B और बटे में हो जाएगा PB, इतना होगा। इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो ध्यान दीजिए इसका मान दिया गया 0.1 बटे PB, इसका मान है 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो PA/B बराबर आ जाएगा 1/2। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसका सेकंड नंबर, जिसमें ये बताया गया है कि वह जो है जीव विज्ञान पढ़ता है, वह जीव विज्ञान पढ़ता है, विज्ञान
पड़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है, तो अब की बार ध्यान दीजिए, पहले वाले में यहाँ पर ध्यान दीजिए गणित यूज हुआ था, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया था ए, यहाँ पर जीव विज्ञान था तो बी। अब की बार यहाँ पर जीव विज्ञान है और यहाँ पर गणित है, यानी कि अब की बार हम लोग ज्ञात करेंगे पी बी बाई ए। तो इसके लिए सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में हो जाएगा पी ए। इसमें मान रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0.1 और इसके अलावा इसका मान हो जाएगा 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यह आ जाएगा 1/4। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर खा, इसमें यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए और इसके बाद बटे में दिया गया है साइन x प्लस ए dx और आगे लिखा है यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए, जहां a जो है वो अचर है, यानी कि आपको इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर a जो है वो एक अचर है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इसे इस प्रकार से लिखिए साइन, यहाँ पर इससे आप लिखेंगे x प्लस ए माइनस 2a। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस ए था तो यहाँ पर इसे लिख दिया गया a माइनस 2a करके। जब आप माइनस 2a से a घटाएंगे तो यही आएगा, यानी कि माइनस का a। तो इस माइनस a को ऐसा लिख दिया गया ताकि आप इससे जब इसको घटाएं तो इतना आ जाए। इसके अलावा ध्यान दीजिए बट्टे यहाँ पर हो जाएगा साइन x प्लस ए, यहाँ पर हो जाएगा dx। इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये वाला भाग है इससे आप मान लीजिए a, यानी कि यहाँ पर हम लोग इस सूत्र का यूज करेंगे साइन a माइनस बी का, यानी कि ये आपका पूरा यहाँ पर a मान लीजिए और ये यहाँ पर क्या है b है। तो साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये सूत्र होता है। तो उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे लिखिए आप साइन, यहाँ पर ध्यान दीजिए a का मतलब आपको ये पूरा लिखना है, यानी कि x प्लस a इतना हो जाएगा इंटू कॉस b का मतलब आपको ये लिखना है 2a, फिर यहाँ पर माइनस, इसके बाद लिखेंगे कॉस a का मतलब x प्लस a इंटू साइन b होता है, साइन b का मतलब हो जाएगा 2a। इसके बाद बट्टे यहाँ पर हो जाएगा साइन x प्लस a और यहाँ पर हो जाएगा dx। इसके बाद इससे आप ऐसा लिखेंगे साइन x प्लस a कॉस 2a, इससे यहाँ पर अलग अलग लिख दीजिए, बटे में हो जाएगा साइन x प्लस a और यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस, इससे आप लिखेंगे कॉस x प्लस a इंटू साइन 2a और बटे में यहाँ पर हो जाएगा साइन x प्लस a, इतना हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dx। इस प्रकार से अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अब इससे यहाँ पर अलग अलग लिख दीजिए, यहाँ पर ये आएगा cos 2a इंटीग्रेशन cos 2a और यहाँ पर हो जाएगा dx। इस भाग को अलग कर दिया गया माइनस, इसे ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है cos x प्लस a बट्टे साइन x प्लस a, इतना हुआ और इनटू में हो जाएगा साइन 2a dx। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, इससे आप बाहर लिख दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx। इसी प्रकार यहाँ पर ये भी कांस्टेंट वैल्यू है तो साइन 2a ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे cos x प्लस a और बट्टे में आ जाएगा साइन x प्लस a, यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसमें आप यहाँ पर मान लीजिए, ध्यान दीजिए जो ये है यानी कि साइन x प्लस a इसके बराबर मान लीजिए t, तो अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन हो जाएगा cos x प्लस a dx और बराबर में आ जाएगा dt।
तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से आप ध्यान दीजिए cos x प्लस ए डी एक्स, इसकी जगह पर डी टी रख दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फिर cos 2a 1 डी एक्स माइनस साइन 2a, यहाँ पर ध्यान दीजिए cos x प्लस ए डी एक्स, इसकी जगह पे तो हो जाएगा डी टी, इसके अलावा 1 बटे इसको आपने t मान लिया तो यहाँ पर हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये लिख दीजिए बाहर, यहाँ पर हो जाएगा cos 2a, इतना हो जाएगा। इसके बाद इंटू 1, इसका आप समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, इसके बाद माइनस साइन, यहाँ पर हो जाएगा 2a, इतना लिखेंगे। 1/t हो जाएगा log t, इतना लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस c, तो ये हो जाएगा cos 2a इंटू एक्स माइनस साइन 2a इंटू लॉग, ध्यान दीजिए t का मान यहाँ से रख दीजिए, ये है साइन x प्लस a, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x प्लस a प्लस c, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इससे ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि x यहाँ पर हो जाएगा cos 2a, इसके बाद माइनस साइन 2a इंटू लॉग साइन x प्लस a प्लस c, तो ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला लिखा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण, यहाँ पर आपको विकर्ण दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया d1 बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप, और दूसरा विकर्ण दिया गया यहाँ पर d2 बराबर i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप, और यहाँ पर जो है आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र होता है 1/2 सदिश d1 क्रॉस d2 का परिमाण, इतना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे सदिश d1 क्रॉस d2। इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है i j k, i के साथ गुणे में दिया गया है 3, j के साथ 2 और k के साथ -1, यहाँ पर i के साथ 1, j के साथ -3 और k के साथ दिया गया 2। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर i कैप, याद रखिएगा पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा फिर प्लस होता है। तो यहाँ पर i वाला लिया गया तो i वाला कॉलम छोड़ देना है, बाकी का गुणा करना है आपको, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 एक कम 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरा आपको माइनस में लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा j कैप, अब की बार ये छोड़ देना है, तो 3 दूनी 6, फिर माइनस लगाएंगे, 1 एक कम 1, ये माइनस का आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस में लेना है k कैप, अब की बार k वाला छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 2 एक कम 2, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 से 3 घटाएंगे 1 आएगा, तो इससे आप लिख सकते हैं i कैप, 6 और 1 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 j कैप, और इसके बाद 9 2 11 k कैप, इतना हुआ। अब यहाँ पर हम लोग d1 और क्रॉस d2 का परिमाण ज्ञात करेंगे, तो अंडर रूट इसके गुणे में 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम -7 इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 11 में 121 हो जाएगा, यानी कि ये आएगा अंडर रूट, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 171। ध्यान दीजिए, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 9 गुणे 19, 19 9 या 171 होता है, यानी कि 9 9 81 हो जाएगा, 9 1 कम 9 8 17, इतना हो जाएगा। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 और अंडर रूट में हो जाएगा 19, तो ये आ गया d1 क्रॉस d2 का परिमाण। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे यहाँ पर d1 क्रॉस d2 का परिमाण, तो इसका मान ज्ञात किया गया 3 अंडर रूट 19। इससे आप लिख सकते हैं 3 1 कम 3/2 रूट 19, यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर वर्ग मात्रक, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा।
तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।